वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सन ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। सन जो कि ट्रांजिट करता है मिड में 17 नवंबर को सन का ये ट्रांजिट होगा 16 दिसंबर तक के लिए। सन नीच के घर से निकल के यानी कि लिब्रा से निकलकर स्कॉर्पियो में जाएगा। सन का ये 1 महीने का ट्रांजिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 प्लैनेट रेट्रोगेड हैं। सैटर्न भी रेट्रोगेड है, जुपिटर भी रेट्रोगेड है और मरकरी भी रेट्रोगेड है। सैटर्न इसी महीने की 27 को सीधा हो जाएगा यानी डायरेक्ट हो जाएगा पाइसिस में, और सन जो है स्कॉर्पियो में पूरा रहेगा 16 दिसंबर तक। सन जिस नक्षत्र पे है, जब से लिब्रा की 20 डिग्री के बाद से सन लिब्रा में आया है, तो सन जो है विशाखा नक्षत्र के ऊपर है। विशाखा नक्षत्र भी जुपिटर का ही नक्षत्र है और सन का विशाखा नक्षत्र पर स्कॉर्पियो में भी रहेगा क्योंकि 20 डिग्री तक जब सन स्कॉर्पियो में होगा तो यहाँ पे ये नक्षत्र चेंज कर लेगा और वो सैटर्न के नक्षत्र के ऊपर आ जाएगा। तो ये जब सन का ट्रांजिट 12 जोडिक के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। 12 जोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर थोड़ा डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। तो बुर्ज हमल का लगन का मालिक भी 8वें घर में बैठा हुआ है जो कि उसका दूसरा घर भी बनता है, और मरकरी भी 8वें ही घर में बैठा है जो कि रेट्रोगेड होकर बैठा हुआ है। अब मरकरी भी रेट्रोगेड है और सन भी जो कि 5वें घर का, क्योंकि सन इस कुंडली में जो है एक योग कारक प्लेनेट है और वो जो है वो भी 8वें घर में आ जाएगा। यानी कि बुर्ज हमल के 5वें घर का लगन का मालिक, 8वें घर का मालिक, तीसरे और छठे घर का मालिक भी 8वें घर में बैठे हुए। तो 8वां घर जहाँ लंबी बीमारी का है, टेंशन्स का है, डिप्रेशंस का, सडनली अचानक अमाउंट्स का भी है, ससुराल का भी है, क्रिएटिविटी रिसर्च बेस जो भी काम करते हैं उनका भी है, सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट में जो काम करते हैं उससे भी रिलेटेड जो है 8वां घर है। अब 8वें घर में 5वें का मालिक अपने 8वें घर में आ गया, यानी कि लगन के मालिक के साथ भी इसका कंजक्ट होगा, तीसरे और छठे घर के मालिक के साथ भी यहाँ पे इसका कंजक्ट होगा। सन जब भी किसी प्लेनेट के करीब आता है तो उसे कंबस्ट की सूरत हाल करता है। जैसे लगन का मालिक मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए कंबस्ट रहेगा 194 डिग्रीज के लिए। तो सबसे पहले तो बुर्ज हमल वालों के लिए अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ड्राइव करते हुए, चाहे आप कोई भी गाड़ी या व्हीकल चलाते हैं या ट्रैवल करते हैं, तो बहुत एहतियात के साथ आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है। 8वां घर जो कि आपके पार्टनर का सेकंड हाउस है, यानी कि आपकी जो ससुराल बनती है वो आपकी पार्टनर की फैमिली बनती है, उसका भी घर है। तो वहाँ पे कोई डिस्प्यूट या टेंशन जो है वो आ सकती है। फादर से 9th हाउस, फादर को तो उसे 12वां घर है, तो फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसा मसाइल, अपनी सेहत को लेके कोई मसा मसाइल ज़रूर होता है। और सडनली अचानक चीज़ों का भी ये घर है। अचानक बगैर किसी एफर्ट के फाइनेंस मिलना, उसका ताल्लुक भी जो है वो 8वें घर से रिलेटेड है। इंश्योरेंस से क्लेम करना वो भी 8वें घर से रिलेटेड ही माना जाता है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये भी है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, विरासती प्रॉपर्टी का भी यही है। वहाँ मार्स कंबस्ट है, सन भी उधर बैठा हुआ मरकरी, तो विरासती प्रॉपर्टी को लेके कुछ मसाइल को खड़े हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टे वगैरह वहाँ पे ये लग सकता है। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को ज़रा अपनी पोस्टपोन करें, चीज़ों को डिले करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बन सकती है। वो 5th का मालिक भी 8th हाउस में, जो कि अपने से 4th में है। 5th का मालिक जो है आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी थॉट्स का होता है, आपके लव अफेयर्स का होता है, आपकी औलाद का होता है। वो अपने से तो कंफर्ट में आकर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो चीज़ें आपको थोड़ा सा
केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अगर एहतियात कर लेते हो बहुत बेहतर है। इसी महीने के 27 अ, नवंबर को सैटर्न भी सीधा हो जाएगा। सैटर्न पाइसेस में जो कि आपका 12वां घर है, ड्राइंग बनेगी सन के साथ भी, मार्स के साथ भी, मरकरी के साथ भी। तो अगर आपने कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब पे अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ का कोई ना कोई सोर्स बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ट्रैवल या फॉरेन की साइड पे जाना पड़े, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। टॉरस की बात करें तो टॉरस का 4th लॉर्ड का मालिक है, यानी कि केंद्र का मालिक है, और वो 7th हाउस में आके बैठा है। 7th का मालिक 7th में बैठा हुआ है, 5th का मालिक 2nd का मालिक भी जाके इधर बैठा है, सन भी इधर। अब दो एग्रेसिव प्लैनेट इधर आके बैठे हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ अंडरस्टैंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत करें, अपने मसले मसाइल को एक दूसरे के साथ बैठ के ही मसले को हल करें, क्योंकि दो एग्रेसिव प्लेनेट का थोड़ा मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर मरकरी जैसा प्लेनेट जो कि रेट्रोग्रेड भी है और कम्बस्ट भी है, तो यहाँ थोड़ा टेंशन का बायस चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि दूसरों की बात, सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करना। कोशिश करें चीज़ों की गहराइयों तक जाएं, चीज़ों को देखें, और पार्टनर एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें। किसी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। प्लान बेशक थर्ड बैठे हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर थर्ड आदमी को इन्वॉल्व को दूर रखें, ख़ास तौर पर बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस का भी ये घर है। तो यहाँ मार्स और सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, 7वें का मालिक भी है। पब्लिक इमेज का भी घर यही है, डेली रूटीन मैटर्स के जो आपके वर्क हैं वो से भी यही घर है। तो यहाँ आपका क्योंकि डेली जो आपकी इनकम होती है सोर्स, वो भी इसी के घर है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं फेवर जरूर मिल सकता है। सन जो है आपके 7th हाउस में बैठा, फलक का 7th हाउस, वहाँ पे सन को जवाल होता है, और आपकी मदर का एक घर है, और सन का ताल्लुक ईगो से भी नीच का होकर इधर आके बैठा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा काम एंड कूल रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल हो सकती हैं, कि आपका लगन का मालिक भी 6ठे घर में ही बैठा हुआ है, 6ठे का मालिक भी है। तो कुछ काफ़ी हद तक आपको जो पहले परेशानियां थी लिटिगेशंस को लेके, इन चीज़ों को लेके, तो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, कॉन्स्टिपेशंस की थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। अगर इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल देखते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि सन आपका केंद्र का मालिक है। सन का ताल्लुक फादर से होता है, ईगो से होता है, गवर्नमेंट से होता है, और यहाँ आपने अपनी ईगो को अपने रिश्तों में नहीं लाने की ज़रूरत, ख़ासतौर पर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, इन चीज़ों से लेकर थोड़ा सा आपको ज़रा कॉन्शियस होके ज़रूर रहना है। तो यहाँ को 7th हाउस फुली एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर जब होगा तो सैटर्न के साथ भी ट्राएंगे, जुपिटर के साथ भी पॉजिटिव है कि जुपिटर भी देख रहा है, पर रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर भी देख रहा है, यहाँ पर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तो चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिएगा। जो चीज़ें अब आप करेंगे, हो सकते हैं जब सन ट्रांजिट करके सेक्रेटरीज में आए तो वहाँ उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट आगे आपको फेस करना पड़ सकता है। बुर्जोजा की बात करें, बुर्जोजा का 6ठे घर में आया है, सन 3रे घर का मालिक है। 3रे घर का मालिक 6ठे घर में बैठा हुआ है, लगन का मालिक भी उधर ही बैठा हुआ है, कम्बस्ट भी है, रेट्रोग्रेड भी है। मार्स जो कि 6ठे घर का मालिक है, वो भी कम्बस्ट की सूरत हाल में है। अब दो नेगेटिव प्लैनेट्स का और यहाँ पे लगन का मालिक का भी बैठना और सन का 6ठे घर में ट्रांजिट में बहुत पॉजिटिव माना जाता है। काफ़ी हद तक अपने काम को आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपको चाहिए कि चीज़ों को आप अपना टेबल के थ्रू या आपस में बातचीत करके ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लिटिगेशन में थोड़ा सा आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी, लेकिन यहाँ मार्स भी कम्बस्टर मरकरी भी है। तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें जो आराम से हैंडल हो सकती हैं
उसे आराम से हैंडल करें, उसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा अपनी सेहत का भी ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा। सन का ताल्लुक जैसे चेस्ट वगैरह, हार्ट वगैरह से भी होता है, और मरकरी जिसका वेन और नसों से रिलेटेड भी, और मार्स जो है ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी और स्किन से रिलेटेड भी जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अगर ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि आपका अपना लगन का मालिक भी जो है वो काफ़ी मरकरी उधर ही बैठा हुआ है, जहाँ पर ये बैठा हुआ है मार्स और सन। तो सन यहाँ पर 16 दिसंबर तक रहेगा। आपके थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का, अब छठा क्या, सर्विस का भी होता है, जॉब का भी होता है। तो जॉब से रिलेटेड में कई जो आपको बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहे थे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कम्युनिकेशंस के मैटर में, बोल चाल में ज़्यादा आप बढ़ चढ़ कर मत बोलें, लिमिटेड बोलें, अपने बोलने पे कंट्रोल रखें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल जॉब से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड आपको काफ़ी बेहतर सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ आप ज़रा कंट्रोल रखना है, क्योंकि लगन का मालिक भी छठे घर में, छठा घर रोग का भी घर होता है, हसद जलन का भी घर होता है, जॉब का भी घर भी होता है, सर्विस का घर भी होता है, लिटिगेशंस के मैटर है, इससे भी रिलेटेड ये करता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप जितना कॉन्शियस रहेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल रखें। तो सन में तो अब यहाँ पे पूरा एक मिड ऑफ नवंबर से लेकर मिड ऑफ दिसंबर तक यहाँ पर रहेगा। आपका अपना प्लेनेट जो है वो डायरेक्ट भी हो जाएगा, तुलु भी हो जाएगा, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आस्ते आस्ते जो है वो थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी। मार्स छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके इनकम का भी मालिक है। तो इनकम का मालिक है छठे घर में, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से ही, किसी की परेशानी से आपको इनकम के सोर्स जो है वो बन सकते हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं आपको सोर्स जो है वो डेवलप भी हो सकते हैं। अब हम कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की बात करेंगे। बुर्ज सरतान के 5वें घर का मालिक है सन, जो कि दूसरे घर का मालिक है। यहाँ 5वें और दूसरे घर के मालिक का कंजक्शन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। 5वां घर थॉट्स का है, क्रिएटिविटी का है, आपके इंटेलिजेंस का है, आपके लव अफेयर्स का है, आपकी औलाद का है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशंस को लेके कहीं ना कहीं जो कैंसरिन बच्चे हैं उनको एजुकेशन में थोड़ा सा हर्डल या रुकावट देखने को ज़रूर मिल सकती है। कैरियर को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्शियस सूरत बन सकती है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थॉट से आप इनकम का सोर्स ज़रूर डेवलप कर सकते हैं। दो, हालांकि 5वें का मालिक भी कम्बस्ट है, 12वें का घर मालिक और थर्ड का मालिक वो भी 5th में बैठा हुआ है, और वो भी कम्बस्ट और रेट्रोग्रेड है। डेफिनेट पहले उसने सन को साथ आगे करना है। तो कहीं ना कहीं योग फॉरेन से रिलेटेड ये इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल होगा, लेकिन शायद उतना ना हो सके जितना आप तवक्को कर रहे थे कि उसको आपको यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक आप उसको अचीव कर लेंगे। वहाँ पे शायद थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देखने को आपको मिले, क्योंकि आपके 10वें घर का भी मालिक है और वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, जो लगन से 5th में ज़रूर है, लेकिन कैरियर से ये 8th हाउस में बैठा। तो कैरियर को लेके कहीं ना कोई टेंशन या डिप्रेशन की सूरत हाल ज़रूर बन सकती है। मदर की सेहत को लेके, ख़ासतौर पर उनकी आई साइट को लेके या दांतों की तकलीफ को लेके एक प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बड़ी बन सकती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देखते हैं, केयरफुली हैंडल करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो क्रिएटिविटी का भी घर है, सन आपके 2nd हाउस का मालिक है, वाटर एलिमेंट में, फायर एलिमेंट है। यहाँ पे जुपिटर की भी नजर होगी, सैटर्न की भी नजर होगी। जुपिटर जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है, छठे घर का मालिक है। तो यानी 9th का मालिक की यहाँ पे 5वें घर पे नजर पड़ना एक अच्छी ब्लेसिंग है। फिर सैटर्न जो कि 8वें का और 7वें घर का मालिक, उसकी भी यहाँ पे नजर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम शाम या कोई इस तरह की जॉब शॉप से रिलेटेड थे, कहीं ना कहीं उसके लिंक या सोर्स ज़रूर बनते हुए आएंगे, पर थोड़ा सा कोई डिले या रुकावट का सिलसिला आपको पैनिक कर सकता है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसी जल्दबाजी में कोई आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। चीज़ें अगर थोड़ी डिले होती हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, चीज़ें आगे आस्ते आस्ते जो है वो बेहतर ज़रूर होती हुई आपके लिए दिखेंगी। अब हम बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करें, जिसका लगन का मालिक ही सन है। अपने से 4th हाउस में आया है,
यानी कि मदर के घर में है, पीस ऑफ माइंड के घर में है, जितना भी आपका कंफर्ट लेवल है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है, आपका पीस ऑफ माइंड भी है वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है, मदर का घर भी यही है, व्हीकल का घर भी यही है, आपका अपना घर भी यही है। तो सन का इधर आना, केंद्र का मालिक केंद्र में ही आना त्रिकोण का मतलब काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर योग कारक मंगल के साथ भी देखिएगा, जो कि आपके 9th लॉर्ड और 4th का लॉर्ड के साथ ही कंजक्शन बन रहा है कि बहुत खूबसूरत है। बेशक इसमें ताकत थोड़ी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा रिलीफ ज़रूर यहाँ पे देगा। जुपिटर की भी नज़र पड़ रही है और सेटन की भी यहाँ पर नज़र पड़ रही है। और मरकरी जो कि आपके 2nd हाउस का मालिक है, इन तीनों का कंजक्शन बन रहा है। मरकरी जो कि आपके 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का भी मालिक है, फिर मार्स जो है वो 9th लॉर्ड लक्ष्मी स्थान का भी मालिक है, और फिर लगन का मालिक केंद्र त्रिकोण का भी मालिक है। तो एक अच्छा कम्बिनेशन है, मदर से या प्रॉपर्टी से या व्हीकल से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में घर से कहीं दूर जाकर कोई काम करना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर घर से दूर जाके काम कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 2 अग्रेसिव प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हों तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। तो घर से दूर अगर आप काम करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा भी यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। मरकरी 4th हाउस में, वो भी बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि मार्स आपके 4th हाउस का ही मालिक है। तो मदर को सेहत तो थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड 2 अग्रेसिव प्लैनेट, थोड़ा गुस्सा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। व्हीकल का चेंज करने का सोच रहे हैं घर का, तो डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड भी है और कम्बस भी है। तो व्हीकल्स अगर कोई ले रहे हैं या प्लॉट या ज़मीन वगैरह ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस ज़रूर रखिएगा, वरना यहाँ से कोई मिस्टेक होकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। क्योंकि आपके 8वें घर का मालिक जो कि 4th हाउस भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो जुपिटर भी देख रहा है, 7 तो छठे का मालिक, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। जब तक मरकरी तुलू नहीं होता और डायरेक्ट नहीं होता, तो इन चीज़ों को थोड़ा डिले कर लेंगे तो आपके लिए कहीं बेहतर है। मार्स जो है ये काफ़ी अर्से तक कम्बस है, तो यहाँ पे आप रेड कोरल स्टोन जो है, चाहे वो कैंसर थे या आप थे, तो रेड कोरल स्टोन भी आप ज़रूर यहाँ पर पहन सकते हैं अपनी, क्योंकि आपका लगन का सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो मार्स है, जो कि आपके 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में परमिशन है तो ज़रूर रेड क्रो स्टोन पहने, उससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा और बेहतर जो है सूरत हाल मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन ये चार्ट में मैं इसलिए ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपके चार्ट में मार्स अच्छा है और अच्छे घरों का मालिक है और घाती कारक नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको रेड का स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। ये तो ये आप खुद चार्ट देख सकते हो, ये किसी भी अच्छे स्टोन से कंसर्न करके ही कीजिएगा, क्योंकि अमूमन घाती कारक का स्टोन जो है वो पहना नहीं जाता, वो भी ख़ास तौर पे कभी ना कभी मौके पे पहना ज़रूर जाता है जब कोई लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर हो या कहीं झगड़ा शगड़ा हो, तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में घाती कारक का स्टोन भी किसी हद तक पहनते, लेकिन बेहतर ही है अगर आप खुद जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर सूरत हाल होगी। अब हम बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो की बात करेंगे। विर्गो जिसका लगन का मालिक मरकरी है, 12वें घर का मालिक 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस में ही मरकरी और 3rd हाउस में 3rd का भी मालिक है यहाँ पर। तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने सिबलिंग्स यानी छोटे बहन भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपको बहुत अपना पीसफुल वगैरह रखना है। शॉर्ट ट्रेवल करते हुए बहुत सोच समझ कर शॉर्ट ट्रेवल करना है आपने, जल्दबाजी में या जल्दबाजी में कोई चीज़ें आप भूल भी सकते हैं। कम्युनिकेशन के सेक्टर में लिखने की आदत डालें अपने अंदर, बार बार लिखने की आदत डालें, और डॉक्यूमेंटेशंस को कोई भी साइन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना है यहाँ पर। ख़ास तौर पर जैसे आजकल दीगर ममालिक, बल्कि हर ममालिक में आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह पाबंदियाँ लग रही हैं, जिस तरह कुछ हो रही हैं, तो किसी भी नेटवर्क में चाहे आप बोलते हैं चाहे आप लिखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एहतियात ज़रूर कीजिए, क्योंकि 2 अग्रेसिव प्लैनेट है, तो हिम्मत और करेज तो नो डाउट आपके अंदर बहुत होगी,
और विर्गो वैसे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाले और लड़ाई झगड़े में मार्स से होते हैं। उनके थर्ड का मालिक ही मार्स है, और मार्स अपने घर में बैठा हुआ है। फिर 12वें घर का भी मालिक है, 12वें और थर्ड के मालिक का कंजक्शंस, यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू बाहर से इनकम के सोर्स डेवलप जरूर हो सकते हैं आपके। फिर दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है। फिर योग कारक प्लैनेट सैटर्न की भी यहाँ पे ट्राइंग बनी है, फिर जुपिटर की भी ट्राइंग बनी है। तो यहाँ शॉर्ट ट्रेवल से, लॉन्ग ट्रेवल से, क्रिएटिविटी से, ऑनलाइन से आपको काफ़ी हद तक सोर्सेस डेवलप होते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी, और चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। आपका अपना मालिक मरकरी, वो भी कम्बस्ट है, और मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है, बिजनेस से होता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के मरकरी बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो मरकरी भी थर्ड हाउस में है, क्योंकि आपके 10वें घर का भी 10वें से छठे घर में है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशंस का कुछ चल रहा हो तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर छोटे बहन भाइयों के साथ भी आपको अपने रिलेशनशिप को जितना बेहतर सूरत हाल में कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। वो अगर आप बेहतर सूरत हाल में करते हैं, बेहतर चीज़ों को लेकर करते हैं, तो बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन की सूरत हाल बन सकती है, और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि फ़ौरन खर्चे का मालिक थर्ड हाउस में आ गया ना, तो छोटे बहन भाइयों के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। फिर मरकरी है बिजनेस के लिए, अपनी ज़ात के लिए खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। फिर मार्स जो कि थर्ड का और आपके 8th हाउस का मालिक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, और अपने ट्रैवल करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। यहाँ अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बन सकती है। अब हम लिब्रा की बात करेंगे, यानी बुर्ज मेज़ान की बात करेंगे। बुर्ज मेज़ान का 11वें घर का मालिक है। 11वां घर इनकम का घर होता है। 11वां घर बड़े बहन भाइयों का होता है। 11वां घर जो है आपके दोस्तों का होता है। 11वां घर लाभ, डिज़ायर, ख्वाहिशात का घर होता है। बड़े कम्युनिकेशंस का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है। उसका मालिक आपके सेकंड लॉर्ड के साथ कंजक्शंस करेगा, पर वो कम्बस्ट है। पर 9th मालिक जो लक्ष्मी स्थान है उसके साथ भी कंजक्ट करेगा, और जुपिटर सैटर्न के साथ ट्राइंग भी है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं से पैसों की सूरत हाल ज़रूर बनती हुई नजर आएगी। आपका एसेट बढ़ता हुआ ज़रूर नजर आएगा। क्या जितनी आपकी डिज़ायर है उतना होगा, इसके ऊपर एक सवाल ज़रूर खड़ा हो सकता है। दूसरा घर आपके पास कितना सोर्स है, कितना इनकम है, उसका होता है। आपकी फैमिली का होता है। फैमिली में कोई डिस्प्यूट ना पड़ जाए, इस चीज़ को ज़रा ज़रूर रखना है। और ना ही कहीं ईगो लेकर आनी है अपनी फैमिली के अंदर, ना ही अपने पैसों के, अपनी जितना भी एसेट उसके ऊपर आप घमंड कीजिएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। दूसरा घर बोलचाल का भी होता है, तो अपने लफ्ज़ों को चुनाव करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पर, क्योंकि आपके लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं ईगो ज़रूर वहाँ पर होगी, झलकेगी यहाँ पर। फिर मार्स है, थोड़ा एग्रेशन भी होगा। फिर मरकरी है कि आप किस तरह बोल रहे हैं। तो ये बड़ा डिपेंड करेगा आपके लफ्ज़ों का चुनाव आप जिस तरह करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। यही लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो आपको शायद दूसरे भी करते हों आपके साथ, तो उस वक्त उन्हें वो बुरा ना लग रहा हो, लेकिन आपका ये बिहेवियर देख के डेफिनेट उन्हें ज़रूर ये बुरा लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत कंट्रोल से चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, अपने इनकम के सोर्स को डबल करना है, फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट ना पड़े, क्योंकि 2 अग्रेसिव प्लैनेट है ना, यहाँ पर मरकरी ने भी इनका साथ देना है, क्योंकि 12वें घर के, तो कहीं न कहीं से फ़ॉरेन की भी इनकम का जुड़ने का कहीं न कहीं रहेगा, क्योंकि खर्चे का घर का मालिक भी तो दूसरे घर में है ना, तो फैमिली के ऊपर खर्चा होना, इस तरह की चीज़ें, कुछ इन्वेस्टमेंट करके, कुछ खर्चा करके आपको ऐसा जुड़ते हुए नज़र आए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा-सा ख़्याल रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर, क्योंकि लगन का मालिक भी तो लगन में ही है ना। फिर आपका योग कारक प्लैनेट सैटर्न भी वो छठे घर में है। 10वें घर में जुपिटर देखिएगा, छठे से सैटर्न के साथ ट्राइंग होगी, और जुपिटर जो है वो तो 5वीं नज़र से देख भी रहा है आपको।
तो जो 5वीं नज़र वो देखिएगा, 9वीं नज़र छठे घर को भी देखिएगा, तो आपको कैरियर से, काम से, अपनी जॉब से कहीं न कहीं बहुत हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। आई साइट को लेके थोड़ा-सा आपको मसाइल हो सकता है। रूट्स कैनाल का मसला हो सकता है, तो ख़ास तौर पे ऊपर वाले दांतों में। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने ज़रा कॉन्शियस ज़रूर रहना है आपने। लिबरल प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत कंट्रोल में अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई दिखेगी यहाँ पर। क्योंकि आपके 11th लॉर्ड का मालिक जो है वो सेकंड में आया, 11th में केतु बैठा हुआ है। केतु कहीं न कहीं आपके डिज़ायर्स को, आपके इनकम के सोर्स को कट तो ज़रूर लगाता है। और सन अब उधर बैठा हुआ है जो आपका सेकंड का मालिक है और 7th लॉर्ड का मालिक है। तो अपने पार्टनर की थोड़ा सेहत का भी मसाइल हो सकता है, तो इस चीज़ को भी लेके थोड़ा-सा आपने कॉन्शियस रहना है। ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ़ देते हुए नज़र आएँगे। जो यंगस्टर हैं, उन्हें ख़ास तौर पर जो टीनेजर हैं, बोलते वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई मुँह से ऐसा कोई वर्ड्स निकल सकता है, जो ख़ाम-ख़ा जो है वो लड़ाई-झगड़े का वजह भी बन सकता है। अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे, जहाँ पे सन आ रहा है, जहाँ मार्स भी बैठा, मरकरी भी बैठा हुआ है। आपके 10वें घर का मालिक है, 10वें घर का मालिक लगन में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके दोस्त का लगन का मालिक है, साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पर कम्बस्ट है, मरकरी भी उधर ही बैठा है, जो कि 8वें घर का मालिक है और 11th लॉर्ड का भी मालिक है। तो यहाँ पर सन में यहाँ पे बैठा, तो काफ़ी हद तक आप लोगों की नज़रों में तो ज़रूर आएँगे। आपके काम को सराहा भी जाएगा, लेकिन नगल का मालिक यहाँ कम्बस्ट ज़रूर होके बैठा हुआ है। फिर 8th लॉर्ड का मालिक मरकरी भी तो बैठा है, जहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि मरकरी को लगन के अंदर डायरेक्शन स्ट्रेंथ होता है, जिनका मून स्कॉर्पियो का है या असेंडेंट स्कॉर्पियो का या सन स्कॉर्पियो का है, तो उन्हें यहाँ पे मरकरी जो है, उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिली हुई है। और मरकरी कम्युनिकेशंस आपके बड़े नेटवर्क का, बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, दीनी दोस्तों का, उसका मालिक 11th लॉर्ड में बैठा हुआ है। लगन के मालिक के साथ, छठे के मालिक के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। सन जो कि 10वें घर का मालिक है यहाँ पर, यहाँ जुपिटर की भी पूरी नज़र पड़ रही है। तो कहीं न कहीं ब्लेसिंग के थ्रू आपको करियर में, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी कुछ ग्रोथ बेहतर होती हुई दिखेगी यहाँ पर। यहाँ आपको मैं रेड कोरल ज़रूर रिकमेंडेशंस करूँगा, क्योंकि मार्स का ही ये स्टोन है। यहाँ आपको रेड कोरल स्टोन, अगर आपका बर्थ चार्ट में ये रिकमेंडेशन है, तो उसको ज़रूर पहनीजिएगा, क्योंकि लगन का मालिक कम्बस्ट है। बस आपको इतना देखना है कि आपके चार्ट में भी मार्स की कंडीशन कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको रेड कोरल स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए, और आप लाइमलाइट में भी आएँगे, आपके अंदर करेज भी होगी। क्योंकि लगन का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है, फिर 10वें घर का मालिक भी उधर ही बैठा हुआ है। मरकरी कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक, तो क्योंकि इस लगन में मरकरी जो है एक मैलेफिक प्लैनेट है। तो इस चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपने कॉन्शियस ज़रूर रहना है, और यहाँ पे आपके अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा, मरकरी भी यहाँ पर ताकतवर ज़रूर होगा, बेशक वो भी कम्बस्ट है अभी। कम्बस्ट भी है, रेट्रोग्रेड भी है। और रेट्रोगेशन के प्लैनेट का ये होता है कि वो पिछले घर का भी थोड़ा-सा असर ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को, पिछले घर पे वीनस के साथ जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है आपके लिए। तो चीज़ें काफ़ी हद तक के लिए बेहतर है, करियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी ग्रोथ बेहतर होती हुई चीज़ें दिखेंगी भी, वो आपको नज़र भी आएँगी। आपको काफ़ी हद तक जो है प्रोमिनेंट चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जो काफ़ी हद तक आपको बड़े लेवल के ऊपर कुछ नेम और फेम और ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा भी बड़े लेवल का यहाँ पर ज़रूर गेन होता है, वो आपको दिखेगा और नज़र भी आएगा। सैजिटेरियस की बात करते हैं, तो सैजिटेरियस का 12वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक 12वें घर में कंबस्ट होके बैठा है, 7वें और 10वें घर का मालिक भी कंबस्ट होके बैठा है, फिर 9th मालिक का मालिक भी 12वें घर में आके बैठा है। 12वां घर खर्चों का घर होता है, आपके एक्सपेंस का जो घर है, वो 12वें घर का मालिक है। 12वें का मालिक 12वें में बैठा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट का घर भी ये कहलाता है, फॉरेन का भी घर ये कहलाता है। अगर जो बच्चे स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, ये स्टडी, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनते हुए
नजर आती है। नाइन्थ का लॉर्ड आके इधर बैठा, फादर का मालिक, बॉसेस का मालिक, आपके गुरु का मालिक, वो फोर्थ हाउस में, आपके जो 12th हाउस में। तो नींद को लेके थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हुए आप करेंगे, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। तो यहाँ को फॉरेन जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर फॉरेन जाके आपको काम करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक, ये पीरियड आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल ज़रूर लेके आ सकता है, कि फ़ॉरेन जाके अगर आप चीज़ों को करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि लगन का मालिक भी देखेगा ना, लगन का मालिक फोर्थ हाउस से बैठकर 9 नजर से देखेगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके लिए बेहतर होती है, यहाँ पर दिखती हुई नजर भी आएगी आपको। चीज़ें बहुत बेहतर लेवल पर यहाँ पर आपको दिखेंगी और नजर भी, अगर वहाँ से देखो तो ये फिफ्थ नजर से आपको ज़रूर देखेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए एक्सपेंस करके, खर्चा करके बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि सन जो कि आपके लॉन्ग ट्रेवल का, फादर का और ब्लेसिंग का भी है। तो जुपिटर भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, इन्वेस्टमेंट करते हुए, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हाँ, सब प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक आइडियल टाइम है। और स्टॉक मार्केट में कोई थोड़ा करेक्शंस देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी खेलते हैं तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं करेक्शंस और कहीं ना कहीं निकलने का मौका ज़रूर मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा, कुछ खर्चे के साथ यहाँ पर आपको दिखेगा। नींद का मसला रह सकता है, बेड बेड प्रेयर का सुख भी इसी घर से देखा जाता है, तो ये चीज़ को भी जरा देखे, थोड़ा कॉन्शियस जरूर रहिएगा आप। यही आपके पार्टनर का छठा घर भी है, तो अपनी पार्टनर के सेहत की तरफ भी जो है खर्चा जो है वो हो सकता है, उनकी सेहत का मसाइल को लेके ये चीज़ें ज़रूर आपको हॉस्पिटलाइज की तरफ, लेकिन 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस तरह ज़रूर आपको दिखती हुई दिख रही हैं। और फॉरेन जान से रिलेटेड तो काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे अगले बेहतर ज़रूर हैं। 12वें घर का मालिक कम्बस्ट भी है, तो ये भी आपका कुंडली का योग कारक प्लेनेट भी है, तो आपको भी मैं रेड कोरल स्टोन जो है ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर पहन सकते हैं, और यहाँ पे पहनने से आपको काफ़ी हद तक इसका रिलीफ भी यहाँ पे मिलता हुआ न दिखेगा यहाँ पर। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, जिसके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, डिजायर का हाउस होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है, दोस्तों का होता है। उसका मालिक लगन में बैठा है, कम्बस बैठा पे मरकरी, जो कि आपके जो है 9th लॉर्ड का मालिक है, वो भी उधर ही बैठा हुआ है 11th में, डिजायर के घर में, वो भी कम्बस्ट है। सन जो कि 8वें घर का मालिक है, 8वें का मालिक इनकम के घर में बैठा हुआ, इनकम के मालिक के साथ बैठा हुआ, 9th के मालिक के साथ बैठा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन तो जरूर दे सकता है। किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम या फेस जरूर हो सकता है, लेकिन आपके बड़े बहन भाई, आपके दोस्त, आपके यार, ये कहीं ना कहीं आपको जुड़ सकते हैं आपका, और यहाँ पे आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और किसी बड़े नेटवर्क के थ्रू आपका काम का सिलसिलाकार बन सकता है। हो सकता है आप खुद रिसर्चर हों, एस्ट्रोलॉजर हों, या किसी भी ऑकल्ट साइंस से नॉलेज आपका ताल्लुक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर ये देखे जा सकता है। पर दोनों प्लैनेट जरा कम्बस्ट है, तो शायद उस लेवल के ऊपर ना जाए यहाँ पे, जहाँ पे आपको अगर लगन से मालिक साहब, दोनों सन की भी मार्स की भी दुश्मनी है, वो भी इसको ट्राइंग से देखेगा। जुपिटर की भी यहाँ पे ब्लेसिंग होगी यहाँ पर, तो एक जुपिटर जो है 7th हाउस से देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थ्रू, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के थ्रू आपके इनकम के सोर्स में कहीं ना कहीं डेवलप जरूर होगी। फिर इसी महीने में 27 नवंबर को आपके लगन का मालिक भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो चीजें काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव होंगी। वो लगन का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, जहां डिजायर पैदा होती है, और डिजायर का पूरे होने का घर का मालिक 11th लॉर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं फेवरेबल होंगे, लेकिन काफ़ी थोड़ा टेंशन के साथ होंगी, इतना इजीली नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आप समझने की स्मूथली चीज़ें होंगी, शायद इस तरह का मसला ना हो। आपको थोड़ा चीज़ों को स्ट्रगल के बाद चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको वहाँ आपका स्ट्रगल जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्स 11th का लॉर्ड है, और ट्रांजिट में सन भी बहुत अच्छा माना जाता है, और 11th हाउस में मेजोरिटी में प्लैनेट को अच्छा माना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे मार्स कम्बस है, क्योंकि आपके मदर की तरफ से
कोई सेहत का मसला ज़रूर यहाँ पे दरपेश हो सकता है। मदर की सेहत को लेके आपको ज़रूर ज़रा कॉन्शियस होके रहना है। उनकी सेहत को लेके थोड़ा-सा मसाइल ज़रूर पैदा हो सकता है, क्योंकि जो आपका गेन का हाउस है ना, वो आपकी मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हो सकता है। तो इन चीज़ों के लेके थोड़ा आप कौन से व्हीकल का घर भी यही है, पीस ऑफ माइंड के घर भी यही है और आपके घर का भी यही है, इसको सुख का। तो यहाँ पे कहीं न कहीं सुखों में थोड़ा कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है। वो जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा टेंस के साथ चीज़ें होती हुई यहाँ पर ज़रूर आपको दिखेंगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी, क्योंकि एरीज़ आपका 4th हाउस बनता है, उसका मालिक मार्स जो कि आपके 11th हाउस जो कि उनके 8th हाउस में बनता है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको थोड़ा कॉन्शियस होके ज़रा रहना है, मदर की सेहत के मामलात को भी लेके थोड़ा-सा केयरफुल है। यहाँ पे बड़े बहन-भाइयों के साथ भी, क्योंकि बड़े सैटर्न का भी ताल्लुक बड़े बहन-भाइयों से, मार्स का छोटे बहन-भाइयों के साथ होता है। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि आपके चार्ट में मार्स की कंडीशंस क्या है, क्योंकि मार्स आपके केंद्र का और 11th लॉर्ड का मालिक है, तो पहन सकते हैं स्टोन, कहीं न कहीं आपको फेवर भी दे के जा सकता है। अब हम एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस के 10वें हाउस में हो रहा है, जहाँ मार्स को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी, सन को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी। यानी कि आपके कैरियर में 7वें का मालिक केंद्र में और 10वें घर में मार्स भी काफी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है उसको, और सन को भी मिलती है। और मरकरी जो आपके 5th का लॉर्ड है वो भी उधर ही बैठा है, जो कि 8th का भी लॉर्ड है। यानी कि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने कैरियर में जरूर यहां देखने को मिलेगा। एक कैरियर के हिसाब से आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पर। अगर आपका कैरियर में आपका कहीं स्किल भी शामिल है, अगर ऑनलाइन भी है, हैंड स्किल से रिलेटेड भी है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है, तो यहाँ पे कहीं नहीं बहुत बड़ा, कहीं नहीं आपको बेनिफिट, फायदा आपको बड़े लेवल्स का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तो कैरियर के घर में जहाँ पे दोनों प्लैनेट्स को, मार्स और सन को 10वें घर में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, दोनों फायर एलिमेंट पर बैठे, दोनों वाटर एलिमेंट में, मरकरी उसके साथ है। मरकरी आपका 5th का लॉर्ड है, 5th का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड केंद्र त्रिकोण राजयोग, और 10वें घर का मालिक के साथ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़ा बेनिफिट कैरियर से रिलेटेड चीजों में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। यहाँ पर आपको जुपिटर की ब्लेसिंग, जुपिटर भी आपके 6ठे घर से बैठकर देखेगा, तो आपके कैरियर के ऊपर कोई शक नहीं है कि कैरियर में काफी ऊंचाई जो है देखते हुए यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब यहाँ मार्स और मरकरी दोनों कम्बस्ट है, तो दोनों ही आपके मार्स कैरियर का मालिक है। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो फिर मार्स का स्टोन रेड कोर यहाँ पर जरूर बनता है, और एमरेल्ड स्टोन भी आप पहन सकते हैं यहाँ पर। वो आप खुद देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट करके यहाँ पर रेड कोरल या एमरेल्ड जरूर यहाँ पर धारण करें, क्योंकि मरकरी तो जो है इसी महीने सीधा भी हो जाएगा और वो थ्रू भी हो जाएगा। मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए कम्बस्ट है, यहाँ पर आपको, क्योंकि ये आपके 10वें घर में है, क्योंकि आप जिस जिस घर में जाना है 11th में जाएगा, इज अ वेरी एक्सीलेंट। आपका कैरियर का मालिक 11th में चला गया, बहुत अच्छी बात है। पर ये 12वें घर में जहां इसको एग्जॉल्टेड होगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप इस चीज का भरपूर ले सकते हैं। बस अपने आप को जरा ईगो से जरा दूर रखिएगा। ये ईगो एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, और आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी भी कर सकती है। पार्टनर के थ्रू कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट, फायदा जरूर मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। मरकरी 8वें घर का, 8वें का मार्ग जो है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो कैरियर के मामलात में रिसर्च बेस्ड है, डॉक्टर है, लॉयर है, ऑडिटर है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का यहाँ पर फेवर जरूर मिलती हुई दिखेगी, और वो चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तो यहाँ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपके लिए।
यहाँ इन चीज़ों के लिए बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। फिर सैटर्न के साथ, लगन के मालिक के साथ भी ट्राइंग में है, और जुपिटर जो कि सेकंड और 11th के मालिक के साथ, उसकी यहाँ पर उसकी नौवीं नजर पड़ रही, तो काफी कहीं ना ब्लेसिंग भी आपके साथ होगी, आपकी चीजें आपको फेवरेबल होंगी और डिजायर की तरफ पहले कोई चीजें आपकी पूरी होती हुई दिखेंगी। पर आपने जल्दबाजी अगर कर गए तो यहाँ कहीं ना कहीं और ईगो का कोई मसला मसाइल आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करते हैं, जिसके ये 9th हाउस में हो रहा है। मार्स आपका सेकंड लॉर्ड और आपका 9th लॉर्ड है, और मरकरी आपका 4th लॉर्ड और आपका 7th लॉर्ड का मालिक है, यानी कि 4th और 9th का मालिक है। कंजक्शन 9th हाउस में, फिर जुपिटर की ब्लेसिंग भी उसके साथ, फिर मरकरी की, फिर सन, यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, फादर का भी ताल्लुक, बॉसेस के साथ भी ताल्लुक, कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल चीज़ें रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। पूरी ब्लेसिंग आपके साथ ज़रूर चल सकती है। बस आपने क्या कोशिश करनी है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना है अपने आप को, क्योंकि छठे घर का मालिक है ना, आपके छठे का मालिक 9th हाउस में बैठा है। फादर के लिए बहुत अच्छा है, फादर का 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में है, तो फादर से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे बेनिफिट और फायदा आपको जरूर यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर ये फैमिली का भी है, तो फिर कम्बस्ट जरूर है, तो आपको भी मैं जरूर एक मशवरा दूंगा कि आप भी रेड कोरल स्टोन जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि आपके सेकेंड हाउस का और 9th हाउस का मालिक है सन, जिसका ताल्लुक फादर से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। कि जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए जॉब की अप्लाई की है तो सैटर्न के सीधा उनके पास से बहुत सी चीजें बहुत फेवरेबल नजर आएंगी। यहाँ पर आपको फैमिली से, डिस्प्यूट से अपने आप को दूर रखिएगा, डिस्प्यूट से मत पड़ीजिएगा। लफ्जों का चुनाव करके महासमर्गी के ठीक है, तो लफ्जों का चुनाव करते वक्त आपको भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी, खासतौर पर अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा। अगर यहाँ पे आपका रिलीजन ट्रेवल करने का बन रहा है तो वो भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, फॉरेन ट्रेवल भी आपका यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। हायर एजुकेशन के लिए भी चीजें थोड़ी मुश्किल जरूर होंगी थोड़ा, क्योंकि दोनों का बस है, तो कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल ज़रूर हालात मिलते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखेंगे और वो नज़र भी आएंगे। पर अपनी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना है। पर अगर यहाँ पे अगर आप कंट्रोल रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि सन आपका दोस्त है लेकिन वो छठे घर का मालिक भी है, तो जॉब के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा है, कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पर बस कॉन्फ्लिक्ट से आपने अपने आप को दूर रखना है। अगर इन चीज़ों से आप अपने आप को दूर रख पाए तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नज़र भी आएगी और वो आपको दिखेगी भी। यहाँ पर क्योंकि आपके सेकंड हाउस का मालिक है ना, फैमिली का होता है, आपके कितना एसेट है आपके पास, कितना गेन है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास, वो कमबस्ट है अपने घर में। तो यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर 5वें घर से जो है कैंसर देख रहा है, वो 5th घर से देख रहा है, बहुत सी बात है। आप सैटर्न भी देख रहा है, तो एक ही नक्षत्र में बैठे में यहाँ पे काफ़ी तक आपको रिलीफ वही बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये था सन ट्रांसिट जो कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक का सन का ट्रांजिट 12 जोडिक के ऊपर क्या असर डालेगा, मैंने डिटेल के साथ कोशिश की आपको बेहतर अंदाज में आपको मैं गाइड कर सकूं, आपको बता सकूं, वो मैंने कोशिश की। अपनी इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा वो तो आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मेरा भी दिल करता है कि आपके लिए वो वीडियो जिसपे व्यूज़ बहुत थोड़े आए थे लेकिन कमेंट्स बड़े अच्छे आए, व्यूज आए, कमेंट्स अच्छा है तो मजा आता है, यानी कोई ना कोई इंटरेस्ट तो दे रहा है ना, कोई ना कोई सीख तो रहा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप भी किसी तरह ज्यादा नहीं पर थोड़ा जरूर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एसेंडेंट है, ये मून साइन, ये सन साइन जो भी है, इससे आपके प्लेनेट कहाँ और किस तरफ आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।